श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। माघ का माह शुरू हो गया है और यह बहुत ही विशेष माह है क्योंकि इस माह में महाशिवरात्रि जैसा एक ऐसा पर्व आता है जिस अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी रुद्राक्ष तो अभिमंत्रित करते ही हैं, साथ ही साथ शिव पुराण भी करते हैं। और महाशिवरात्रि जो है 12 शिवरात्रि में इस शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। ऐसे में इस माघ के पावन महीने में पूरे माह में आपको कौन सा उपाय करना है, उन्हीं 3 उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। इस मार्गशीर्ष माह के पावन अवसर पर आप यह उपाय प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर कुछ विशेष दिन जैसे प्रत्येक सोमवार या फिर एकादशी, प्रदोष, चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, त्रयोदशी और शिवरात्रि की जो तिथि आएगी उन तिथियों में करके आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसमें अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हो, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो या फिर जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो 7 दिन में आप उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, विपत्ति से आप बाहर आ सकते हैं काफ़ी सरल और आसान उपाय करने से। जीवन के दुख तकलीफ कष्टों को दूर करने के लिए यह उपाय किया जाता है और गुरुजी ने कहा सिर्फ 7 दिनों में आपके दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं। और विपत्ति बहुत बड़ी है तो मात्र 3 दिन में आपको लाभ देखने को मिलता है। मात्र इस उपाय के अंतर्गत आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और इस जल को अर्पित करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में जो जल है उस जल का उपयोग करना है। अपने घर का जल लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको जल चढ़ाने की शुरुआत विशेष स्थान से और विशेष क्रम पे और विशेष नाम लेते हुए करना है। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है और वहां से जल आपको चढ़ाते हुए शिवलिंग के कटिए भाग में आना है, मतलब जो माता पार्वती का हस्तकमल है वहाँ तक आना है और माता पार्वती के हस्तकमल से जल को घुमाते हुए वापस आपको उसी स्थान पर जाना है जहाँ से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी, मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान के आगे वाला स्थान। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। उस स्थान पर जहाँ पर आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी उस स्थान पर आने के बाद आपको वहीं से फिर वापस जल चढ़ाते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल को आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ से बैठे बैठे आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा कलश का जल अर्पित कर देना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि इस उपाय को करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। आपको हमने यह उपाय वीडियो के माध्यम से भी करके बताया है, एग्जैक्ट ऐसा ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है और ऐसा ही आपको करना है। 7 दिन तक लगातार करना है और 7 दिन के अंदर ही आपकी जो भी दुख तकलीफ कष्ट है परेशानियां हैं वह आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं और आपको जीवन में सफलता देखने को मिलती है। यह उपाय करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। आप ध्यान से सुन लीजिए, द्विजेश्वर महादेव, इस नाम का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। 7 दिन मात्र करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय आपको इस माघ माह में किसी भी 7 दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। अगर आप जीवन में सबके सामने हाथ फैला चुके हैं, कहीं से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपका काम बन नहीं पा रहा है, तो आपको अब कहीं पर भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप यह उपाय करके अपने उस कार्य के लिए निकलते हैं या फिर व्यापार के लिए निकलते हैं, फिर या फिर नौकरी या इंटरव्यू के लिए निकलते हैं, उसमें आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। आपको बस साथ में प्रयत्न भी करना है, कोशिश भी करना है, 4 गुना अधिक मेहनत करना है और यह उपाय करते हुए शिव पर विश्वास करते हुए निकलेंगे तो आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक कलश में जल भर लेना है। जल आपके घर का होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है और जल से भरे हुए कलश को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और शिवलिंग में आपको सिर्फ 3 जगह ही जल अर्पित करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान से करना है, मतलब पहला जो आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। दूसरा स्थान जो है शिवलिंग का कटिए भाग है, माता पार्वती का हस्तकमल है, दूसरा जल आपको वहाँ पर अर्पित करना है और तीसरा और अंतिम जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इन 3 स्थानों पर आप जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए और उस कार्य के लिए अब चाहे अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए निकल सकते हैं
या फिर आप नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए निकल सकते हैं, या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए निकल सकते हैं, या फिर अपने किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए निकल सकते हैं। आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आपको एक नियम से करना है, या तो आपको प्रत्येक सोमवार करना है, या फिर आपने यह नियम लिया है कि मैं महीने में 5 बार करूंगा या 7 बार करूंगा। मतलब एक नियम से आपको यह उपाय धारण करना है और उसे पूर्ण करना है। आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको प्रयत्न करना है, कर्म करना है, आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। माघ माह के इस पावन अवसर पर आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। अब बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको इस मार्गशीर्ष माह में करना है, जो कि काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। और यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब यह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है, अर्थात धन प्राप्ति की भी हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति की भी हो सकती है, व्यापार वृद्धि की भी हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की भी हो सकती है, रोग मुक्ति की भी हो सकती है, या फिर शीघ्र विवाह, मंगल विवाह, अच्छे रिश्ते प्राप्ति की भी हो सकती है। मतलब आप अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय आप इस माघ माह के पावन महीने में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप इस माघ माह में किसी भी सोमवार में कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं, शिवरात्रि जो कि महाशिवरात्रि आती है उस अवसर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा उपाय है जिसे आप माघ माह में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि 5 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर विशेष स्थानों में विशेष क्रम पर अर्पित करना है। सबसे पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, दूसरी बेलपत्र आपको इस प्रकार से माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटीय भाग में अर्पित करना है। पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की 2 पत्तियाँ शिवलिंग को स्पर्श हो। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं 2 पत्तियां शिवलिंग को भी स्पर्श कर रही हैं और कटी भाग में बेलपत्र भी अर्पित है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। इसके बाद तीसरी जो बेलपत्र रहेगी उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर तीसरी बेलपत्र आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, मतलब आपके विपरीत ओर हो। आपको उत्तरमुखी होकर ही यह उपाय करना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र जो रहेगी, चौथी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ पाएंगे कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि चौथी बेलपत्र जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस विशेष स्थान पर आपको करना है। यहाँ पर भी बेलपत्र को इस प्रकार से आपको अर्पित करना है कि पत्ती जो होती है बीच वाली वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद जो 5वीं और अंतिम बेलपत्र रहेगी उस 5वीं और अंतिम बेलपत्र को आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित करना है। पर नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करने से पहले आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर स्पर्श करवाना है। इसके बाद उस बेलपत्र को आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी भगवान के अगर आप ऊपर बेलपत्र को अर्पित करते हैं तो बेलपत्र का हमेशा चिकना भाग ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार से बेलपत्र को नंदी भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है। और बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वह शिवलिंग की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह उपाय पूर्ण करना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल सकते हैं। वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।